आजकल के लड़कों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है और ये चीज़ बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी बुरी आदतें लग जाती है। मुझे भी पहले डिप्रेशन था और मैंने उसको अपने आप क्योर किया। मैंने कुछ तरीकों को अपनाया जिनकी वजह से सिर्फ मेरा डिप्रेशन नहीं बल्कि मेरी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिली है। और ये सारे तरीके मेनली मेंटल हेल्थ को टारगेट करते हैं, डिप्रेशन को, क्योंकि डिप्रेशन बस एक सिम्टम है एक बुरी मेंटल हेल्थ का। मेन प्रॉब्लम जो है वो है बुरी मेंटल हेल्थ। और अगर तुम्हें किसी चीज को ठीक करना है तो उस चीज के खराब होने के पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, ना कि सिम्टम पे। क्योंकि अगर तुमने सीधा मेन प्रॉब्लम को अटैक किया तो वो चीज कभी फिर से होने वाली नहीं है तुम्हें। अगर तुमने सिर्फ सिम्टम को अटैक किया तो वो चीज एक बार के लिए चली जाएगी, लेकिन उसके फिर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आ भी जाती है। पहला तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना। माइंडफुलनेस को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में तुम एक साइलेंट कमरे में बैठकर या तो नेचर में बैठकर अपनी ब्रीदिंग पे और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। अगर तुम्हारा ध्यान भटकता है, अगर तुम्हारे मन में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, तो तुम्हें अपने ध्यान को वापस अपनी ब्रीदिंग पे लाना पड़ता है और जितनी बार दोबारा ध्यान भटके उतनी बार ये करते रहना है। इससे तुम्हारा फोकस बेटर होगा, तुम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर पाओगे। अगर तुम सारा दिन बस इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम फीड या फिर और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल करते रहते हो तो तुम्हारी माइंडफुलनेस की भेलपुरी बन चुकी होगी। आज माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा किलर है ये सोशल मीडिया वगैरह पे स्क्रॉलिंग करना, क्योंकि इसमें तुम बहुत कम टाइम में एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन पे स्विच करते रहते हो। यानी कि अगर ये वीडियो 30 सेकंड या 60 सेकंड्स का है तो तुम 30 सेकंड्स के लिए ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है तुम्हारा ब्रेन उसको इनपुट करके प्रोसेस करता रहता है 30 सेकंड्स तक। और जब वो वीडियो खत्म हो जाती है और तुम सीधा दूसरे वीडियो पे स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा ब्रेन फिर से रीसेट हो जाता है और वो दूसरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन को लेता है, प्रोसेस करने लग जाता है। और ऐसा बार बार होने की वजह से, ऐसा रिपीटेड टाइम टू टाइम बहुत कम टाइम में इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन पे जंप करने की वजह से माइंडफुलनेस में भसड़ मच जाती है। इसलिए अगर तुम्हें माइंडफुलनेस चाहिए और तुम्हारी मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये सब करना बंद कर दो। दूसरा तरीका, डोपामिन डिटॉक्स। देखो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि डिप्रेशन एक फॉर्म ऑफ सैडनेस है, एक फॉर्म ऑफ अनहैप्पीनेस है और उन्हें लगता है ये ठीक होगा इंजॉयमेंट से, प्लेजर से। तो इस वजह से लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा इंडल्ज करने लग जाते हैं। जब वो डिप्रेस होते हैं तब उन्हें टाइम टू टाइम स्टिमुलेशन चाहिए रहता है ताकि उन्हें बोर ना हो, उन्हें सैडनेस फील ना हो। और इंजॉयमेंट के लिए लोग वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं, फोन देखने लग जाते हैं, ज्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं। इससे तुम अपने आप को इंजॉयमेंट या प्लेजर नहीं दे रहे बल्कि अपनी इंजॉयमेंट को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ माइनक्राफ्ट खेल रहा था और मैंने उसके साथ घंटों तक माइनक्राफ्ट खेली। फिर क्या हुआ कि मेरा गेम बंद करने का टाइम आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को बाय बोला और गेम से लॉग ऑफ किया और लैपटॉप बंद किया। मैंने जिस मोमेंट पे, जिस सेकंड अपना लैपटॉप बंद किया, उस मोमेंट से मुझे बहुत ज्यादा बोर होने लग गया था। मुझे इतना बोर हो रहा था, मेरी आंखें बहुत ज्यादा जलने लग गई थी, मुझे बहुत ज्यादा बोर होने लगा था और मुझे इतना बोर हो रहा था कि वो बोर्डम सैडनेस में कन्वर्ट होने लग गया और मैं डिप्रेस फील करने लग गया। और ऐसे एक बार नहीं हुआ था, ऐसा रोज होता था क्योंकि मैं रोज वीडियो गेम्स खेलता था। और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम ये बैड हैबिट्स करते करते अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई कर देते हो। देखो अभी सारा इसके लिए पेंट खोलना पड़ेगा। हाँ तो देखो इसके लिए अभी ग्राफ भी बनाना पड़ेगा मुझे। शिट ज्यादा बड़ा हो गया। देखो जैसे कि तुम अभी वीडियो गेम खेलने वाले हो या फिर बहुत अच्छी मूवी देखने वाले हो या फिर फोन देखने वाले, तो तुम्हारा डोपामीन एकदम से ऊपर चला जाएगा ऐसे। और फिर क्या होगा कि जब तुम वो एक्टिविटी कर रहे हो तब तुम्हारा डोपामीन ऐसे जाता जाएगा, थोड़ा सा नीचे होता जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होता जाएगा। फिर जब तुम वो एक्टिविटी करना बंद कर दोगे तब क्या होगा कि स्टार्टिंग में वो डोपामीन जितना ऊपर आया था तुम्हारा उतना ही नीचे वो वापस जाएगा। देखो ऐसे, समझे? इस वजह से तुम्हारा डोपामिन जो है तुम्हारे बेसलाइन के नीचे चला जाता है और तुम्हारा डोपामिन तुम्हारे बेसलाइन के नीचे है। इस वजह से तुम्हें ज्यादा बोर होने लग जाता है, तुम मोटिवेटेड फील नहीं करते। डोपामिन के अपने बेसलाइन से नीचे आने से तुम ज्यादा सैड फील करने लगते हो, तुम ज्यादा डिप्रेस फील करने लगते हो, तुम ज्यादा बोर्ड फील करने लगते हो। इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है तो तुम्हें तुम्हारी वो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और उन्हें नई और अच्छी आदतों से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि जिम जाना और
जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना और अपने गोल्स पे काम करना और पढ़ाई करना होगा अगर वो तुम्हारे गोल से कुछ रिलेटेड है तो। और साथ ही साथ तुम्हें पेन को भी अपने डेली स्केड्यूल में डालना पड़ेगा। कोई भी पेनफुल चीज या फिर कोई भी डिस्कम्फर्टिंग चीज को डाल दो अपने स्केड्यूल में, इससे तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और वो पेनफुल चीजों का एग्जांपल है जैसे कि कोल्ड शावर्स लेना, जिम में फेलियर तक ट्रेन करना, तो इनको अपने डेली स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दो ताकि तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स और भी ज्यादा बूस्ट हो सके। और डोपामिन डिटॉक्स से तुम्हें मोटिवेशन भी मिलने लगता है, जिस वजह से तुम उन हार्ड चीजों को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो और वो हार्ड टास्क करना थोड़े टाइम के बाद इजी होने लगता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज को पूरी तरह से छोड़ दो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपना लो। थोड़ा सा भी नहीं चलेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नहीं 1 आवर ऑफ वीडियो गेम्स नहीं चलेगी, एक वीक में एक बार भी मूवीज नहीं चलेगी। तुम्हें जो बुरी आदतें छोड़नी है उनकी मैं लिस्ट बता देता हूँ। वीडियो गेम्स, मूवीज, देखो मूवीज में सारी मूवीज बुरी नहीं होती। अगर तुम कोई मोटिवेशनल मूवी देख रहे हो या फिर अगर तुम कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिससे तुम्हें जिंदगी के बारे में लाइफ लेसन मिलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसी कोई बकवास मार्वल या फिर स्टार वॉर्स जैसी कोई पिक्चर देख रहे हो तो छोड़ ही दो तुम। और वेब सीरीज, टीवी सीरीज और एनिमे इंक्लूडेड। फिर पॉर्न, फैपिंग, जंक फूड, ड्रग, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्क्रोलिंग, ऐसी और भी बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन मेनली इन आदतों को पूरी तरह से छोड़ देना। पर याद रखना, डिप्रेशन का जवाब प्लेजर नहीं है बल्कि उसका पूरा ऑपोजिट है। और एक तरीका है जर्नलिंग, मेनली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। क्यों, अगर तुम रोज सुबह पेपर में किसी चीज के बारे में लिखोगे जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो तो तुम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होने लगोगे। तुम्हारे साथ कोई बुरी चीज भी हो रही होगी ना तो भी तुम उसके लिए ग्रेटफुल होने लग जाओगे। इस वजह से तुम ज्यादा खुश रह पाओगे और तुम्हारा बार बार दुखी रहना और कंप्लेन करते रहना बंद हो जाएगा। तुम ग्रेटिट्यूड मैसेजेस भी लिख सकते हो। तुम अपने किसी दोस्त, अपने किसी को भी लिख सकते हो तुम जिसके लिए तुम लोग ग्रेटफुल हो। और अगर तुम ये चीज करने से डर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, व्हाट वर्ड्स कुड हैपन। और ये याद रखना, कंफर्ट विल कॉज मोर पेन देन डिस्कम्फर्ट विल एवर डू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।